हमारा जो अगला आर्टिकल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस आर्टिकल में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं भील ट्राइब के बारे में। अभी पता होगा कितना बड़ा मुद्दा रिसेंटली देखने को मिला। जो बीएपी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, ये राजस्थान के बांसवाड़ा रीजन से जीत कर आई 2024 के लोकसभा में। जो अभी इलेक्शन हुए थे ना, वहाँ से बीएपी जो ये पार्टी है ये जीत कर आई। और इस पार्टी ने स्टार्टिंग से अपना फोकस पता है क्या रखा है? हमारे देश में एक और राज्य बनाने का फोकस। उस राज्य का नाम दिया जाएगा भिल प्रदेश। तो एक नए राज्य बनाने की दोस्तों यहाँ पर मांग की जा रही है, वो लंबे समय से हो रही है। और ये भिल प्रदेश दोस्तों भिल ट्राइब्स के लिए बनाने की बात की गई है। तो भिल ट्राइब्स के बारे में भी जानेंगे और इस भिल प्रदेश के बारे में भी जानेंगे। ये डिमांड एग्जैक्टली यहाँ पर है क्या। तो ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के हमारे न्यूज़ डिस्कशन की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ये। ठीक है, चलिए अब जानते हैं थोड़ा विस्तार से। न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ वो पार्टी जीत कर आई है जिसका स्टार्टिंग से फोकस रहा है भिल प्रदेश बनाने का, एक नया राज्य बनाने का भारत में। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का भी इस पार्टी का फोकस है। ये लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, एक अलग से राज्य चाहिए। भिल प्रदेश नाम रखेंगे उस राज्य का। और वो जो राज्य बनेगा दोस्तों उसमें थोड़ा गुजरात का हिस्सा लिया जाएगा, थोड़ा मध्य प्रदेश का, थोड़ा राजस्थान का, थोड़ा महाराष्ट्र का। ऐसी यहाँ पर मांग उठी है और लंबे समय से यहाँ पर इसकी बात होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है भिल प्रदेश कहाँ पर बनाने की बात की गई है। ये जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब आपस में नेबर स्टेट्स हैं। तो ये वो स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब लाइन से यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इनका थोड़ा हिस्सा गुजरात का हो गया, थोड़ा राजस्थान का हो गया, थोड़ा मध्य प्रदेश का हो गया, थोड़ा महाराष्ट्र का हो गया। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर एक नया स्टेट बनाने की मांग की गई है। इसको बोला जाएगा भिल प्रदेश। देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ये हिस्से हो गए, इसको नाम दिया जाएगा भिल प्रदेश। ये मांग की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं ऐसा क्या है। और ये जो भिल ट्राइब है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन सी हैं इनके बारे में भी जानते हैं। इनको लेकर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों भिल ट्राइब ये जो जनजाति के लोग हैं ना, ये वाले कम्युनिटी के जो लोग हैं ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तक फैले हुए हैं। कहने का मतलब है अगर हम इंडिया का मैप देखें तो भिल ट्राइब्स के जो लोग हैं गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, यहाँ तक इस तरीके से फैले हुए हैं। तो भिल ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इस तरीके से इस पूरे बेल्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ गए। और ये तो कई सारे राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इनको शेड्यूल ट्राइब के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा। यहाँ पर इनको एज अ शेड्यूल ट्राइब देखा जाता है या शेड्यूल ट्राइब के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। अब जो भिल कम्युनिटी के जो लोग हैं दोस्तों, ये नॉर्मली कौन सी भाषा बोलते हैं? अपनी जो भिली भाषा है उसका यूज़ करते हैं। भिली भाषा दोस्तों एक सब ग्रुप है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की। लेकिन अब क्योंकि ये गुजरात में रह रहे हैं या महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो वहाँ पे रह रहे के वहाँ की जो लोकल भाषा है उसको भी ये सीख गए हैं। मराठी, गुजराती, बंगाली, इन भाषाओं का भी यहाँ पर ये भिल ट्राइब्स के जो लोग हैं इसका उपयोग करते हैं। तो भिल ट्राइब्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है, चाहो तो नोट डाउन कर लेना। होता यह है जो 2011 की हमारी जनगणना है ना, 2011 के सेंसस के बेसिस पर देखें तो जो ये भिल ट्राइबल कम्युनिटी है ये हमारे देश की अभी तक की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है या सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है। 2011 की जनगणना के आधार पर बोला जा रहा है हमारे देश में जो भी शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन है दोस्तों, उसकी 38% पॉपुलेशन यहाँ पर भिल ट्राइब्स की है। इस वजह से एक बड़ा ट्राइबल ग्रुप ये माना जाता है। इस वजह से ये मांग भी कर रहे हैं एक नए स्टेट की। अब बात आती है कल्चर की। कैसा कल्चर यहाँ पर ये फॉलो करते हैं? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, भिल ट्राइब जानी जाती है एक पेंटिंग के लिए जिसको बोलते हैं पिथौरा पेंटिंग। ये आप देख पाओगे वो है पेंटिंग। ये फोटो देख रहे हो, यहाँ पर क्या होता है, जो एक पुरुष होता है वो इस प्रकार की पेंटिंग को बनाता है। तो एक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है जो कि स्पेशली यहाँ पर जो मेल मेंबर्स हैं वो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। दूसरा, इनके कल्चर में एक और चीज़ होती है वो है घूमर। घूमर बेसिकली एक ट्रेडिशनल फोल्क डांस है। ये भिल ट्राइब का ही एक इंपॉर्टेंट डांस है। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये है घूमर डांस। समझ गए। जो यंग गर्ल्स हैं वो ज़्यादातर इस डांस में हिस्सा लेती हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फोल्क आर्ट है भिल ट्राइब का वो है स्वंग। स्वंग क्या है? स्वंग बेसिकली एक कह सकते हो एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर डांस करते हैं, डांस के साथ साथ म्यूजिक चल रहा होता है और उस डांस के माध्यम से स्टोरी बताई जाती है। ठीक है, तो इसमें स्वंग में क्या होता है? स्टोरी टेलिंग कंबाइंड विद डांसिंग एंड म्यूजिक। तो ये भी यहाँ पर एक फोल्क आर्ट है जिसका यूज़ यहाँ पर भिल ट्राइब्स लंबे समय से कर रहे हैं।
और भिल ट्राइब्स में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है बनेश्वर फेयर। ध्यान रखिएगा, बनेश्वर फेयर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ का इवेंट या फेयर देखने को मिल जाता है। बोला यह जाता है कि जो ये फेयर है ये एक मेन फेस्टिवल है जो भिल ट्राइब्स के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। जो ये पूरा मेला लगता है, जो फोटोज आप देख पा रहे हो, ये मेला डेडिकेट किया गया है बनेश्वर महादेव को, यानी जिनको हम लॉर्ड शिवा के तौर पर भी जानते हैं, तो उनको यहाँ पर यह मेला डेडिकेट किया हुआ है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। अभी हम इनके कल्चर की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों होता यह है कि हम ब्रिटिश रूल के समय की जब बात कर रहे होते हैं तो ये जो भिल कम्युनिटी के लोग थे, ये स्पेशली यहाँ पर जो खानदेश नाम का रीजन है, आज के समय पर वो महाराष्ट्र में धुले डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, उस रीजन में खासकर ये भिल कम्युनिटी रहा करती थी। और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो अंग्रेज़ों का कंपनी रूल था 1818, उसके खिलाफ में विद्रोह भी किया, रिवोल्ट भी किया। क्योंकि ये जो भिल ट्राइब्स दोस्तों, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, है ना। खाने पीने का कुछ भी यहाँ पर इनके पास में हिसाब किताब नहीं बन पा रहा था उस समय पर। क्यों? जो उस समय पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दोस्तों, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव इनके ऊपर डाल रखा था, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो यहाँ पर जो ये भिल पूरी कम्युनिटी है, इनमें कुछ लीडर्स उभर कर आए और उनने विद्रोह करना शुरू किया है। उन लीडर्स में एक लीडर थे काजी सिंह और दूसरे हैं भीमा नायक। और इन्होंने यहाँ पर दोस्तों फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ, इनके नियमों के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह करना शुरू किया। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, जो इनके राइट्स थे, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, जंगल के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो उन रिसोर्सेज पर जो इनका हक हुआ करता था, वो सारे हक यहाँ पर इनसे छीन रहे थे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी। अंग्रेज़ लगातार यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल भी कर रहे थे, यानी ज़बरदस्ती भी कर रहे थे, थोड़ा समझा कर भी यहाँ पर इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे समझ नहीं रहे थे वहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पर दोस्तों फोर्स लगाकर इनको कंट्रोल कर रहे थे। और उन्हीं के शासन के समय पर क्या होता है, जो ये भिल कम्युनिटी है, अंग्रेज़ों ने इनको एज अ क्रिमिनल ट्राइब डेजिग्नेशन दे दिया कि भाई ये क्रिमिनल ट्राइब है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बोल दिया ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। और क्रिमिनल ट्राइब इनको बोला किस आधार पर? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, 1871 का जो ये कानून है, उसके तहत इनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया। इसका मतलब अब जो ये भिल ट्राइब के लोग हैं, इनमें से किसी को भी उठाओ, टॉर्चर करो, मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा हो रहा था। गवर्नमेंट इनके ऊपर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इस तरीके से अत्याचार कर रही थी। अब क्या हुआ, यहीं से एक रिफॉर्मर आते हैं, नाम है गोविंद गुरु। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों जो साउथ राजस्थान वाला हिस्सा है, स्पेशली बंसवाड़ा वाला की बात कर रहे हैं, साउथ राजस्थान वाला जो हिस्सा है, वहां से दोस्तों इन्होंने लीड किया। वहां के जो भिल वाले ग्रुप थे उनको लीड किया गोविंद गुरु जी ने, और सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, सबको साथ में लेकर आए। और यहाँ पर जो ये था, स्पेशली जो भिल राज था 1913 के अंदर में, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर जो कदम उठाया कि हम अपने लिए लड़ेंगे इन गवर्नमेंट्स के खिलाफ में, इन कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ में, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की। लेकिन कहाँ से? साउथ राजस्थान से इन्होंने यहाँ पर लीड किया। समझ गए? तो ये डिटेल्स को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। यूपीएससी ने 2018 में संथल ट्राइब को लेकर कुछ इस प्रकार का सवाल पूछ लिया था। सवाल यहाँ पर यह था कि जो संथल ट्राइब हैं, इनकी जो टेरिटरीज होती है संथल परगनास की, ये क्रिएट की गई थी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की सरकार है ना, उनके थ्रू यहाँ पे क्या किया गया था, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। पहला कि जो टेरिटरीज है कॉल्ड संथल परगनास, ये क्रिएट की गई थी। दूसरा, ये जो कह सकते हो कि संथल थे, है ना, यहाँ पर इलीगल कर दिया गया था इनके लिए कि वो अपनी जो अपनी जो ज़मीन है उसको नॉन संथल ट्राइबल को ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि ये इलीगल हो चुका था कि जो संथल ट्राइब के लोग हैं वो अपनी ज़मीन को नॉन संथल ट्राइबल लोगों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये इलीगल था। तो क्या दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही था दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। वैसे जब संथल ट्राइब पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, बस खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। बाकी आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अभी जो हमने पढ़ा है ना भिल ट्राइब्स के बारे में, उससे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं वैसे लास्ट में आपको बता दूंगा, अभी के लिए आप अटेम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके अच्छे से, और इसका आंसर ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्वेश्चन यह है कि भिल ट्राइब के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द अबव आर करेक्ट? पहला, जो भिल ट्राइब्स है दोस्तों, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब के तौर पर यहाँ पे एक डेजिग्नेशन दिया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो भीमा नायक थे, इन्होंने जो भिल्स ऑफ राजस्थान थे,
ठीक है, राजस्थान की जो भिल ट्राइब थी उनको लीड किया, भिल राज के लिए लड़ाई की 1913 में। किन्ने? भीमा नायक ने। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो भिल रेबेलियन थे, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर में जो विद्रोह करने के लिए भिल ट्राइबल कम्युनिटी उठी अंग्रेजों के खिलाफ में, उस कम्युनिटी को यहाँ पर लीड किया था गोविंद गुरु जी ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो एक लोग उठे विद्रोह कर रहे थे वो गोविंद गुरु जी लीड कर रहे थे। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे अगर अच्छे से चीज़ों को सुना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है। बिल्कुल यूपीएससी जैसे क्वेश्चन देता है वैसा पैटर्न बनाया गया है। सवाल यह है कि आप देखते हैं अटेम्प्ट कर पाते हैं सही या नहीं। अब पूछा गया इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, या ऑप्शन नंबर बी केवल दो, या ऑप्शन नंबर सी तीनों स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे गलत हैं। फटाफट